जयपुर विकास प्राधिकरण को जवाहर सर्किल स्थित बेशकीमती 13 बीघा भूमि के मामले में बड़ी सफलता मिली है। हाईकोर्ट ने करीब 2000 करोड़ रुपए बाजार भाव की भूमि पर जेडीए का पक्ष मजबूत किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। स्थित ईएचसीसी अस्पताल के सामने ग्राम चैनपुरा की करीब 13 बीघा भूमि से जुड़ा हुआ है। इसमें खसरा नंबर 288, 286, 289, 290, 296, 291, 294, 295, 306, 308 और 304/271 शामिल है। करीब 53 साल पुराने इस मामले में भूमि अधिग्रहण के लिए 21 अगस्त 1969 को अधिसूचना जारी की गई है। इसके बाद प्रभावित खातेदारों ने मुआवजे को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। प्रभावित खातेदारों की याचिका पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस वर्ष 7 मार्च को आदेश जारी किए। हाईकोर्ट ने जेडीए को आदेश दिए थे कि प्रभावित खातेदारों की भूमि अवाप्ति के बदले बतौर मुआवजा 25% विकसित भूखंड दिया जाए। इस आदेश के खिलाफ जेडीए ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की, जिस पर अधिवक्ता अमित कोड़ी और धर्माराम ने पैरवी की। अब खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। 53 साल पुराने मामले में अब क्या हुआ है? 8 मई 1975 को खातेदारों की अवाप्ति के लिए याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। 17 मई 1975 को भूमि अवाप्ति का अवार्ड जारी हुआ। भूमि राज्य सरकार में निहित हुई। 23 नवंबर 1976 को कब्जा फर्ज के जरिए सरकार ने भूमि का कब्जा लिया। 10 फरवरी 1979 को मुआवजा राशि सिविल कोर्ट में जमा कराई गई। जेडीए कार्रवाई के खिलाफ खातेदारों ने दोबारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 13 अगस्त 2012 को हाईकोर्ट खंडपीठ ने याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने भी विशेष अनुमति याचिका खारिज की। 13 अप्रैल 2017 को हाईकोर्ट एकल पीठ ने फिर खातेदारों की याचिका खारिज की। 21 अप्रैल 2017 को जेडीए ने अतिक्रमण हटाकर भूमि की ताराबंदी की। 22 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट खंडपीठ ने खातेदारों की याचिका फिर खारिज की। मौके पर स्थित इस भूमि का वर्तमान में उपयोग वाहनों की पार्किंग के रूप में किया जा रहा है, जहां पार्किंग शुल्क भी वसूला जा रहा है। भूमि का कब्जा जताने के लिए कोठरियों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं कुछ स्थानों से जेडीए संपत्ति के बोर्ड भी हटा दिए गए हैं। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जेडीए की याचिका को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मुआवजा राशि भी विधिवत जमा कराई जा चुकी है। ऐसे में मुआवजे में विकसित भूखंड लेने के खातेदार हकदार नहीं है। हाईकोर्ट के खंडपीठ ने आदेश में क्या कहा? हाईकोर्ट के खंडपीठ ने कहा कि याचिका से पहले ही मुआवजा राशि न्यायालय में जमा कराई जा चुकी थी। खातेदार ने भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत कोई रेफरेंस दायर नहीं किया। अवार्ड के बाद भूमि अवाप्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की गई। खातेदारों की ओर से बार बार दायर याचिकाएं हर बार असफल रही। खातेदार 25% विकसित भूखंड पाने के हकदार नहीं है। खातेदारों की याचिका को स्वीकार कर एकल पीठ ने गंभीर गलती की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि कब्जा लिया जा चुका है, मुआवजा दिया जा चुका हो तो अधिग्रहण निरस्त नहीं माना जाएगा। बार बार मुकदमेबाजी को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी बताया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में अपने आदेश में जो भी कहा वह बताता है कि अवाप्ति प्रक्रिया पूरी तरह से सही है। खातेदार को मुआवजा में 25% विकसित भूखंड लेने का अधिकार नहीं है। भूमि का मालिकाना हक जेडीए का है और इसी को लेकर कोई विवाद नहीं है। जानकारों के अनुसार जेडीए को तुरंत भूमि की सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जेडीए की ओर से मामले में केवियट भी दायर की जानी चाहिए। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।